मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। 2009 में थ्री इडियट्स नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें ये डायलॉग काफी फेमस हुआ था, और कमोबेश आज के युवाओं की भी यही स्थिति है। सोच तो लेते हैं कि उनको काबिल बनना है, लेकिन वो काबिल बनने के लिए किस हद तक तैयार हैं ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो यही डायलॉग को लेकर आज हम एक थीम लेकर आए हैं आपके सामने। वो है कि बिंद की राजनीति में नेताओं, दिग्गज नेताओं के उत्तराधिकारी कितने काबिल हैं, और वो क्या अपने आप को बिंद की राजनीति में स्थापित कर पाए हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम आपसे राजनीतिक परिदृश्य में चर्चा करते हैं और दो टुक की बात करते हैं। समसामयिक विषयों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और उनसे आपकी राय और उसके बारे में आपको बताते हैं। आज हम आपके सामने लाए हैं बिंद में दिग्गज नेताओं के उत्तराधिकारी स्थापित हो पाए हैं कि नहीं। हम उन सब चीजों को लेकर आज आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले अगर नाम किसी का लिया जा रहा है तो वो है गुलशेर अहमद। गुलशेर अहमद बिंद की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम था। वो विधायक से लेकर मंत्री और मंत्री से लेकर राज्यपाल तक का सफर तय किया था उन्होंने, लेकिन उनके पुत्र शहीद अहमद मात्र एक बार चुनाव लड़े और वन मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए, वो भी 1993 में, और तब से लेकर अब तक जद्दोजहद की राजनीति वो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बिंद की राजनीति में या फिर यूं कहूं कि सतना की राजनीति में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए हैं। कमोबेश यही स्थिति राम प्रताप सिंह, जो कि लगातार 3 पंचवर्षीय से नागौद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, उनके पुत्र गगनेंद्र प्रताप सिंह। अगर गगनेंद्र प्रताप सिंह के बारे में कहा जाए तो वो एक दबंग नेता है और अपनी राजनीति को लेकर वो हमेशा से सक्रिय रहे हैं। गगनेंद्र प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद उन्होंने भाजपा की राजनीति को शुरू किया और भाजपा में वो आए और जिला पंचायत अध्यक्ष बने। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें नागौद विधानसभा से एक बार भाजपा ने मौका दिया, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर सके और अपने आप को अभी तक स्थापित नहीं कर पाए। इस बार फिर विधानसभा 2023 के चुनाव में उनकी दावेदारी मजबूत मानी जाती है, लेकिन अभी वर्तमान में भाजपा के द्वारा किसी को भी नागौद विधानसभा से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। अब अगर हम बात करें बिंद के शेर कहे जाने वाले श्रीनिवास तिवारी जी की, श्रीनिवास तिवारी के सुपुत्र सुंदरलाल तिवारी और उनके पुत्र सिद्धार्थ तिवारी, जो कि लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और अब त्योथर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन त्योथर विधानसभा सीट से अभी कांग्रेस ने किसी की भी सूची जारी नहीं की है और लगातार सिद्धार्थ राज तिवारी अपने आप को बिंद की राजनीति में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास तिवारी के एक और उत्तराधिकारी की, वो है कविता पांडे। कविता पांडे भी लगातार कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक वो अपने आप को कहीं पे भी स्थापित नहीं कर पाई हैं। अब अगर हम बात करें रीवा सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी की, तो चंद्रमणि त्रिपाठी की पुत्री प्रज्ञा त्रिपाठी काफी समय से भाजपा की राजनीति में सक्रिय है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की से अपने जीवन की शुरुआत की थी, राजनीति जीवन की शुरुआत की थी और भाजपा युवा मोर्चा में आज भी वो स्थापित है और टिकट को लेकर वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करती रही है समय समय पर, लेकिन अभी तक उनको किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया गया है। तो अगर हम बात करें सतना जिले के रैगांव की, रैगांव से जुगुल किशोर बागरी,
जो कि कक्का नाम से फेमस थे। उनके दो पुत्र हुए, एक देवराज बागरी और एक पुष्पराज बागरी। ये भी अपने जद्दोजहद में लगे हैं राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए। पुष्पराज बागरी को पिछली दफा अगर यूं कहूं कि 2013 के चुनाव में भाजपा ने मौका दिया था, लेकिन 2013 के चुनाव में वो ऊषा से चुनाव हार गए थे। और लेकिन देवराज बागरी फिर भी जिला पंचायत सदस्य बने और राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की स्थापित होने का दावा नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पुष्पराज बागरी की अगर बात करूं तो भाजपा की राजनीति को छोड़कर वो कांग्रेस के पाले में चले गए हैं और अपने आप को स्थापित करने की पूरी जद्दोजहद में हैं। उनको लग रहा है कि वो भाजपा की राजनीति में स्थापित नहीं हो पाते, तो वो कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं और कांग्रेस से प्रबल दावेदारों में से एक माने जाते हैं रैगांव विधानसभा सीट से। अब अगर हम बात करें रामहित गुप्ता की, जनसंघ के समय से रामहित गुप्ता लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे अमरपाटन विधानसभा सीट से, लेकिन उनके पुत्र केशव भारती कई संगठन में तो जुड़े रहे, लेकिन अपने आप को राजनीति में स्थापित नहीं कर पाए। जबकि रामहित गुप्ता सुंदरलाल पटवा की सरकार में वित्त मंत्री थे और अपने पुत्र को कहीं भी स्थापित नहीं करवा पाए। तो वहीं अमरपाटन विधानसभा सीट से हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह की। राजेंद्र सिंह उद्योग मंत्री रहे, कई बार के विधायक रहे और पिछली विधानसभा में अगर बात करूं तो विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे। लेकिन उनके पुत्र विक्रमादित्य लगातार राजनीति में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य रहे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन सके और लगातार वो अपनी राजनीति को लेकर संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। अब अगर हम बात करें गिरीश गौतम वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं और उनके पुत्र राहुल गौतम वो भी लगातार राजनीति में स्थापित होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। अभी हाल ही में संपन्न हुए जिला पंचायत के चुनाव में वो हार गए थे, जिससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें पशुपालन मंत्री रमाकांत तिवारी, जो कि काफी कद्दावर नेता माने जाते थे। रमाकांत तिवारी के पुत्र कौशलेंद्र तिवारी हैं, वो भी इस स्थिति में नहीं बन पाए कि वो अपने आप को स्थापित कर जाए। एक कहावत कही जा रही है कि रमाकांत तिवारी अपने आयु के कारण चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, जिससे पार्टी ने उनसे पूछा कि आपकी जगह किसे टिकट दिया जाए, तो उन्होंने अपने पुत्र को दूसरे स्थान पर जगह दी और पहले स्थान पर श्यामलाल द्विवेदी को जगह दी, जिससे भाजपा ने श्यामलाल द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन उनके पुत्र कौशलेंद्र तिवारी को भाजपा ने टिकट नहीं दी और लगातार कौशलेंद्र तिवारी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं हम बात करें प्रेम सिंह बरौंधा, चित्रकूट विधानसभा के एक कद्दावर नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता प्रेम सिंह बरौंधा वो शख्स है जो लगातार कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे और एक जमीनी स्तर से जुड़ा नेता रहे और उनके भतीजे संजय सिंह लगातार कांग्रेस की राजनीति करते रहे, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। वर्तमान में 2000 विधानसभा चुनाव के लिए वो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब उनको टिकट ना मिलता देख तो संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब अगर हम बात करें कांताबेन पारेख सतना विधानसभा सीट से विधायक रही, लेकिन उनके पुत्र हेमंत पारेख जिला अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, लेकिन कभी भी सक्रिय राजनीति में वो फिर दोबारा से ऊपर उठ के नहीं आए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी नेता पुत्र हुए हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर अपनी राजनीति को आगे तक ले गए, जिनमें सबसे पहला नाम आता है अर्जुन सिंह के पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल अर्जुन सिंह, उनके पुत्र अजय सिंह राहुल का। अजय सिंह राहुल 1980 में एक चुनाव हारे, फिर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चुनाव जीते
पंचायत मंत्री भी बने। अगर 2013 की बात करूं तो 2013 का चुनाव जब वो जीते तो उनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया। तो ये काबिलियत थी अजय सिंह राहुल की कि जो अपनी राजनीति को आगे तक ले गए। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा के सत्येंदु तिवारी से चुनाव हार गए। लेकिन इस बार फिर वो लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं और पार्टी लगभग अगर कहूं तो उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव का टिकट थमा सकती है। ऐसा ही एक नाम विक्रम सिंह विक्की का है, जो कि रामपुर बगलान से पहले तो नगर पालिका अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद भाजपा ने उनको टिकट दिया, विधायक बने। इस बार फिर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा ने रामपुर बगलान से विक्रम सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ये बातें साबित करती हैं कि बिंद की जनता ही जनार्दन है और बिंद की जनता जिसे अपने सर आंखों पर बैठाती है उसको अपना सरताज बना लेती है, अपने सर का मुकुट बना लेती है। लेकिन जिसे वो नीचे दिखाने में आती है तो फिर उसको कहीं का नहीं छोड़ती है। तो ये है बिंद की राजनीति में जो नेता पुत्र दिग्गज हैं, दिग्गज नेताओं के पुत्र हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। काबिलियत जिनकी थी वो आगे बढ़ गए, जिनके पास काबिलियत नहीं थी वो पीछे रह गए और संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।